नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। हम सीधे आपको लिए चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अलीगढ़ महानगर लगभग 14 लाख जनसंख्या वाला शहर, उत्तर प्रदेश का 9वां सबसे बड़ा शहर, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार बना रही है स्मार्ट सिटी। लेकिन गली मोहल्लों में पानी की ऐसी किल्लत है कि आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। देखिए विशेष रिपोर्ट। पानी नहीं है पीने को, पानी नहीं है पीने को। हम बहुत दुखी हैं, हम इतने दुखी हैं कि काफी है, पूरी गली के अंदर दुखी हैं। हमें समय रथ का पानी नहीं दे रही और इसको हथकम चलाते हैं तो पानी भी नहीं देती है। बड़ी मुश्किल से जब लगवाई थी 20,000 रुपये खर्च करके, अब तगादा फगादा करके अब 50,000 की लग रही है 200 फुट पे। अभी कहाँ से लाएं बताओ, बड़ी परेशानी है। हाथ के पैसे ऐसे ही तगादा करके करवाना पड़ता है। एमपी साहब, अलीगढ़ महानगर में पानी की बहुत बड़ी किल्लत देखी जा रही है। जगह जगह धरने प्रदर्शन आए दिन गली मोहल्लों में हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ राजेश जी कि आपने ये सारी बातें सुन करके आपने आज हमारा विचार लेने के लिए प्रयास किया। दूसरा दुर्भाग्य इस देश प्रदेश का, अभी 2 दिन पहले हमारे शहर की वर्तमान विधायिका मुक्ता राजा, पूर्व विधायक जी की धर्मपत्नी है, सत्ताधारी पार्टी के, और महानगर के पौर मिस्टर मोहम्मद फुरकान साहब, दोनों के बड़े बयान अखबारों में छपे कि शहर में तमाम मोहल्लों में पानी की विकराल समस्या पैदा हो गई है। जगह जगह हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए हैं, धरना प्रदर्शन जाम कर रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। इन भीषण गर्मी में कितने बड़े शर्म की बात है हम लोगों की कि जिस जनता ने इस जनपद को 7 विधायक, 3 सांसद, 2 विधान परिषद सदस्य एमएलसी दिए हों, और आज उस पार्टी के विधायक उन्हीं के राज में ये उद्घोष करें कि हमें शहर में जनता के पानी की समस्या के समाधान के लिए उपवास और धरने पे बैठना पड़ेगा। मेयर साहब को ये कहना पड़े कि मैं भी उनके साथ बैठूंगा। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि सरकार की व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। अगर उनमें जरा भी नैतिकता होती या जनता के हितों के लिए वो सजग होते या उन्होंने चिंतन किया होता, तो आखिर इस समस्या का पेयजल का कोई स्थायी समाधान इन्होंने पिछले 5 साल और दिल्ली की 7 साल 8 साल में कुछ तो ढूंढा होता। उसी तरह बार बार इनके विधायक और सांसद आदरणीय छोटे भाई सतीश गौतम जी उठाते हैं कि शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लोग जामों में फंसे रहते हैं, महंगा तेल जगह जगह फूंकना पड़ता है लोगों को।
क्या सांसद जी को, विधायकों को ये नहीं मालूम इसके कि ऊपर उनको 8 साल हो गया है और 8 साल में वो अभी तक वो उनकी सरकार के मुखिया, उनके सांसद, विधायक और प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारी कोई पीने के पानी और यातायात की समाधान की कार्य योजना नहीं बना सके। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, यह देश के प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत की सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया मान आदित्यनाथ योगी जी, अलीगढ़ जैसे महत्वपूर्ण जनपद के आवाम के लिए अगर वास्तव में वो संवेदनशील है और स्थायी इलाज करना चाहते हैं, तो मेरे 4 से 9,000 के सांसद के कार्यकाल में 2 योजनाएं मेरी आज भी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में विचाराधीन पड़ी है। यातायात की समस्या का समाधान मोहनलाल गौतम चौराहे से लेकर के जीटी रोड पर मंडी तक और कंपनी बाग से आगरा मथुरा रोड तक ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिसमें लगभग 1,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और पेयजल समस्या के विकराल समाधान हेतु, स्थायी समाधान के लिए मैंने जमा नहर का गंगा जल लाने का प्रोजेक्ट बना के पास कराने के लिए सरकार में पहुंचा दिया था। उस समय वो 173 करोड़ का था, आज 250-250 करोड़ का हो गया होगा। बड़ी बड़ी पाइपलाइनों से पानी ला करके जमा नहर का यहां के उससे जोड़ दिया जाए बड़ी बड़ी टंकियों से, कभी भी महानगर में पानी की समस्या पैदा नहीं होगी, यातायात समस्या पैदा नहीं होगी। तब तो इनकी प्रचंड बहुमत की सरकार का कुछ कारनामा दिखाई देगा। अन्यथा बड़ी बड़ी बातें करके समाज में खाली विघटनकारी विचारों के भाव पैदा करके ये वोट तो ले सकते हैं, लेकिन स्थायी रूप से जनता को कोई समाधान नहीं दे सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अरे सांसद विधायक तो पैदा हुए हैं और होते रहेंगे, सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन राजधर्म के साथ कुछ सत्ता की कुर्सियों के साथ साथ वोट की राजनीति के अलावा आत्माओं की आवाज पर राजधर्म जनता की सेवा का धर्म भी निभाने की कोशिश करें। बहुत बहुत